Hello dear students, today we are going to read the topic fossil fuels. In last class we have read about fuels and characteristics of fuels and today we are going to read fossil fuels. Fossil fuels का हिंदी होता है जीवाश्म ईंधन. So let's read about fossil fuels. Fossil fuel are formed from the buried remains of plants and animals over a period of millions of years. Fossil fuels प्लांट्स और एनिमल के जो अवशेष होते हैं उनके दफन हो जाने पे, ठीक है, जब वो मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं, ठीक है, तो लाखों साल बाद वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल प्राप्त होता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं. Since fossil fuel are obtained from nature, they are referred to as natural resource. ठीक है, नेचर के द्वारा ऑब्टेन किए जाने के वजह से ही फॉसिल फ्यूल को नेचुरल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है या नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स. नेचुरल रिसोर्सेज को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. पहला इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में न हो, मतलब वो लिमिटलेस हो, ठीक है, उसको यूज़ करने पे भी वो ख़त्म न हो, ऐसे नेचुरल रिसोर्स को इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है. दीज आर रिसोर्सेज ऑफ विच देयर इज़ अ लिमिटलेस सप्लाईज. ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी जो सप्लाई है वो लिमिटलेस है, मतलब जिसकी कोई लिमिट न हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर. सनलाइट और एयर ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि सनलाइट की सप्लाई जीवन पर्यंत होती रहेगी. जब तक ये पृथ्वी है तब तक सनलाइट इस पृथ्वी पे आती रहेगी और हवा भी इस पृथ्वी पे हमेशा रहेगा, और चाहे जितना भी हम उसको यूज़ कर लें वो ख़त्म होने वाला नहीं है. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्स को इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है. नाउ सेकेंड वन इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसको यूज़ किया जाए तो वो ख़त्म हो सकते हैं. दीज आर रिसोर्सेज हुज सप्लाई इज़ लिमिटेड. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी सप्लाई जो है लिमिटेड होती है, मतलब एक निश्चित मात्रा में होती है, ठीक है. देयर ओवर यूज शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड. इसलिए इस नेचुरल रिसोर्स के ओवर यूज को अवॉइड किया जाना चाहिए, ठीक है. ओवर यूज़ का मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसको यूज़ करना नहीं चाहिए. फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल और जंगली जीव, ये जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अब हम फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, जिसमें कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और उसके लिमिटेशन के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड अबाउट कोल. कोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. कोल मीन्स कोयला. कोल इज़ जनरली ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर. कोयला जो है ये सामान्यतया ब्लैक कलर का होता है या भूरे काले रंग का, मतलब भूरे हल्का भूरा कलर लिए हुए रहता है. डिपेंडिंग ऑन इट्स कार्बन कंटेंट. ये अपने कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है, जिसमें कोल में जितना अधिक कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ही काला होगा, और कार्बन कंटेंट अगर कम होगा तो वो ब्राउनिश ब्लैक, मतलब भूरे काले रंग का होगा. इट कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स. ये 3 जो है मुख्य प्रकार में डिवाइड किया गया है इसको. ये 3 इसके प्रकार होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एंथ्रासाइट. It has a carbon content of about 86% or higher and is regarded as the highest grade of coal. इसमें कार्बन कंटेंट लगभग 86% होता है, 86%, और ये जो है हाईएस्ट ग्रेड का कोल माना जाता है. इट इज़ मेनली यूज फॉर हीटिंग. ये जनरली जो है हीट करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है. नाउ सेकेंड वन इज़ बेटुमिनस कोल. इट हैज़ कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 70 to 86% and is mainly used for proper generation and manufacturing another fuel called coke. ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट लगभग 70 से 86%, मतलब 70 to 86% होता है,
और इसका जो मुख्य उपयोग होता है ये पावर जनरेशन में होता है, ठीक है, बिजली पैदा करने में इसका यूज किया जाता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग अदर फ्यूल, और इसके साथ साथ इसको दूसरे फ्यूल को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज़ किया जाता है, जिसको कि कोक बोला जाता है। ओके, नाउ लेट्स रीड लिग्नाइट। दिस इज द थर्ड वन। इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 60 to 70%। जो लिग्नाइट होता है, जो कोल का एक टाइप है, इसमें कार्बन कंटेंट लगभग 60 से 70% का होता है, 60 से 70%, एंड इज़ रिगार्डेड एज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल, और इसको कोयले का सबसे लोवेस्ट ग्रेड माना जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, और ये मुख्य रूप से पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है, मतलब बिजली पैदा करने में लिग्नाइट और बिटुमिनस कोल दोनों का उपयोग किया जाता है। कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट दैट ग्रू इन वार्म ह्यूमिड स्वैम्प्स 300 to 400 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। कोल फॉर्म होता है ऐसे प्लांट्स के रिमेन से जो कि ग्रो करते हैं वार्म ह्यूमिड स्वैम्प्स में, लगभग 300 से 400 लाख साल पहले, ठीक है। मतलब 300 से 400 लाख साल पहले जो प्लांट्स ग्रो किए थे ह्यूमिड और वार्म स्वैम्प में, उनकी रिमेन्स से कोल प्राप्त हुआ, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स जब डेड हो गए तो वो बरीड हो गए होंगे ज़मीन में, ठीक है, और उन पे लेयर बाय लेयर जो हीट, लेयर बाय लेयर जो वो बरीड, मतलब लेयर बाय लेयर उन पे इकट्ठा होती गई, और हीट के द्वारा, अर्थ के हीट और प्रेशर के द्वारा जो है वो कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज शोन बिलो। कोल के जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो नीचे दिखाया गया है। फर्स्ट देखिए, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रू इन स्वैम्पी एरियाज 300 to 400 मिलियन ईयर्स एगो डाइड एंड देयर रिमेन गॉट बरीड इन द स्वैम्पी सॉइल, ठीक है। ट्रीज एंड अदर प्लांट, पेड़ और दूसरे जो प्लांट्स हैं जो कि स्वैम्पी एरियाज़ में 300 से 400 लाख साल पहले जो ग्रो किए वो डाइड हुए, और उनका जो रिमेन्स था, उनके जो अवशेष थे वो बरीड हो गए स्वैम्पी सॉइल में। ओवर टाइम दीज रिमेन्स वर कवर्ड विथ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। इस समय के साथ साथ ये जो रिमेन्स हैं ये सेडिमेंट्स के लेयर से, जैसे कि मड और सैंड से जो है ढकते गए, कवर होते गए। सेकेंड, इन लो ऑक्सीजन कंडीशन द बरीड प्लांट मटेरियल फॉर्म अ डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट, ठीक है। लो ऑक्सीजन कंडीशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ऐसे कंडीशन में जो बरीड प्लांट मटेरियल था वो डार्क ब्राउन कलर का मटेरियल फॉर्म करता है, जिसको कि पीट बोलते हैं। ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स गॉट डिपॉजिटेड ओवर पीट, और धीरे धीरे करके जो है अधिक से अधिक सेडिमेंट जो है पीट के ऊपर डिपॉजिट होता गया, ठीक है। पीट वॉज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर एंड ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म लिग्नाइट, और पीट जो है सेडिमेंट्स के लेयर से कंप्रेस होता गया और लिग्नाइट का फॉर्मेशन हुआ। फर्दर कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल, और आगे और कंप्रेस होने के बाद जो है ये जो लिग्नाइट है वो बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया। इवन फर्दर कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासाइट, और इसके बाद भी बिटुमिनस कोल के कंप्रेशन के बाद जो है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोल इज प्रोसेस्ड फर्दर टू ऑब्टेन यूजफुल मटेरियल सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को प्रोसेस किया जाता है जिससे कि कोक, कोल तार और कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। अब कोक क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ अ हार्ड ड्राई फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल टू अ वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये एक हार्ड मतलब कठोर ड्राई फ्यूल है जो कि बिटुमिनस कोल को काफ़ी अधिक टेम्परेचर में एयर के एब्सेंस में हीट करने से बनता है। कोक हैज़ अ हाई कार्बन कंटेंट एंड इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड इन स्टील मैन्युफैक्चर, ठीक है। कोक में काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन कंटेंट पाया जाता है और इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, और साथ साथ स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी कोक का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट कोल तार। इट इज़ अ थिक ब्लैक opaque fluid obtained as a byproduct of the process of manufacturing coke, ठीक है। कोक के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में एक ये
मोटा, ठीक है, और अपारदर्शी फ्लूइड ऑब्टेन होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, जिसको कि कोल तार बोला जाता है। आप हिंदी में इसको अलकतरा भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ठीक है, इसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू में यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है, सोप्स में और परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट कोल गैस। इट इज़ अ गैसियस फ्यूल obtained एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोक, ठीक है, ये एक गैसियस फ्यूल है जो कि कोक के मैन्युफैक्चरिंग में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कि कोलतार मिलता है उसी तरीके से ये भी प्राप्त होता है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज इट वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड लाइटनिंग फ्यूल, ठीक है। नेचुरल गैस सप्लाई के डेवलपमेंट से पहले जो कोल गैस था वो डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता था घरों में खाना बनाने के लिए, और साथ साथ लाइटनिंग फ्यूल्स मतलब रोशनी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ओके स्टूडेंट, लेट्स रीड अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम या इसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टीनी मैरीन ऑर्गेनिज्म दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे प्राप्त हुआ? ये छोटे समुद्री ऑर्गेनिजम्स जो कि लाखों साल पहले मर गए, ठीक है, इनके समुद्र के तल में दफन हो जाने के वजह से वो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज शोन बिलो, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो नीचे दिखाई हुई है, फिगर में आप देख सकते हैं। लेट्स सी फिगर नंबर 1। टीनी मैरीन ऑर्गेनिज्म डाइड एंड सेटल ऑन द ओशियन फ्लोर, ठीक है। छोटे छोटे जो मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि मछलियाँ है ना, केकड़े और भी जो मैरीन ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रहते हैं, वो मरने के बाद समुद्र के तल पर जो है क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ओवर टाइम दिस लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वाज कवर्ड बीनीथ सेडिमेंट्स, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ ये जो ऑर्गेनिज्म के जो लेयर है ये सेडिमेंट्स के लेयर से जो है ढक जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेडिमेंट जमा हो जाता है। सेडिमेंट्स जैसे कि रेत है ना, पानी के अंदर पाए जाने वाला रेत या और भी जो मिट्टी है जो कि इनके ऊपर इकट्ठा होने लगती है और वो उसको ढक देती है। लेट्स सी थर्ड फिगर। इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म दीज रिमेन टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। धीरे धीरे जब सेडिमेंट एक के ऊपर एक जो परत दर परत जब इकट्ठा होने लगते हैं तो समुद्र के पानी का जो प्रेशर, ठीक है, और हीट, इसके वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। राइजिंग थ्रू पोरस रॉक्स सच एज सैंडस्टोन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रीच्ड अ लेयर ऑफ इनपरमिएबल रॉक एंड वर ट्रैप्ड बिलो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके पोरस रॉक से जैसे कि सैंडस्टोन, ठीक है, इनसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पहुंच जाते हैं एक इम्परमिएबल रॉक के लेयर के पास और वहां जाकर वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं या वहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट क्लास with the next topic, that is extraction and refining of petroleum oil, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कैसे रिफाइन किया जाता है, इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। टिल देन, बाय।